एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर लीक हो चुका है, क्योंकि ये ट्रेलर इन्होंने बस सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया था चंद लोगों को, बट अब पूरी दुनिया को पता है। आई मीन मार्वल के ट्रेलर लीक्स के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा लगता है। बट ये ट्रेलर पास्ट में आए हुए ट्रेलर से और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये ट्रेलर में हम लोग को सिर्फ डूम और डूम ही देखने मिलता है और डूम्सडे को लेके बहुत सारी चीजें पता चलती है, जहाँ पे डूम और थॉर का वो फाइट का एक्सटेंडेड सीन भी हमें देखने मिलता है और उसके अलावा डूम आखिरकार चाहता क्या है वो पता चलता है। एंड इसके साथ ही बहुत सारे कैरेक्टर शायद मरने वाले हैं वो भी हमें दिखता है। तो इन सब के बारे में बात करते हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना एंड स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है और हमें डूम अपने थ्रोन पे बैठे हुए दिखता है और ये वही थ्रोन है जो कि अपन लोगों को सांघाई कॉमिक कॉन में देखने मिला था, जहाँ की डिटेल्स तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। और ये उसका कैसल है। एंड उसके बाद अपन लोगों को मार्वल स्टूडियोज का लोगो दिखाया जाता है जो कि पूरा ग्रीनिश ऑरा में भरा पड़ा है। एंड वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखती है और वो बहुत सही लग रहा है देखने में। जिसके बाद अपन लोगों को सूजन स्टॉर्म देखने मिलती है जो कि बहुत उदास है और वो डूम के बारे में बोलती है कि विक्टर वाज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, ही यूज्ड टू बी डिफरेंट, ही यूज्ड टू बी काइंड, ही यूज्ड टू बी केयरिंग। यानी कि इससे अपन लोगों को ये पता चल जाता है कि डूम और फैंटास्टिक फोर के रिलेशंस बहुत पहले से हैं एंड ये लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए सूजन स्टॉर्म इतने अच्छे से ये सारी चीजें बोल पा रही है, जिसके बारे में अपन लोगों को ट्रेलर में और भी आगे पता चलता है। जो कि ऑब्वियसली वो बोल रही है कि विक्टर स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा जीनियस है एंड वो बहुत अच्छा इंसान भी था। एंड इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि अपन लोगों को आरडीजे का यंग फेज यहाँ पे दिखने वाला है, जो कि डूम का यंग फेज होगा, जो कि ये लोग फैंटास्टिक फोर के साथ रहेगा। एंड ये ऑब्वियसली उसका भी टोनी स्टार्क जैसा दिमाग होने वाला है। और उसके बाद अपन लोगों को मैग्नेटो देखने मिलता है जो कि अच्छे से पेला गया है। आई मीन उसके हाथ फ्रैक्चर्ड है एंड उसके अलावा उसके सर पे चोट लगी हुई है। जहाँ पे उसके बाद अपन लोगों को गैम्बिट देखने मिलता है, वो भी टेंस्ड है। स्टीव रॉजर्स दिखने मिलता है, वो भी टेंस्ड है। जो कि अब ये लोग कहाँ है, तो ये सारे पोर्शंस को देख के मुझे लगता है कि ये लोग फैंटास्टिक फोर के अर्थ यानी कि अर्थ 828 के बैक्स्टर बिल्डिंग में है, मतलब जो कि फैंटास्टिक फोर का बिल्डिंग है। एंड वहाँ कुछ बड़ा कांड हुआ है, उसके बाद ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। तो उसके बाद अपन लोगों को डूम के कैसल का वो विंडो देखने मिलता है जो कि बहुत दिनों से अपन लोग डूम्सडे के पोस्टर में देखते आ रहे हैं। एंड वहाँ पे डूम ऊपर देख रहा है एंड ऊपर क्लोजअप लुक भी आता है, जहाँ पे सूजन स्टॉर्म पीछे ये बोलती है एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड, एवरीथिंग ही लव्ड वाज टेकन फ्रॉम हिम। यानी कि अपन लोगों को ये पता चलता है कि वो पहले तो बहुत बढ़िया इंसान था, बट कुछ तो ऐसा हुआ जिसके वजह से वो जिन्हें प्यार करता था उनसे वो छीना गया। आई मीन अगर तुम्हें याद होगा तो अभी एक पोस्टर आया था डूम्सडे का, जहाँ पे डूम एक थ्रोन पे उठ रहा है और उसके सामने एक टेपेस्ट्रा है और वो टेपेस्ट्रा में अपन लोगों को एक लेडी और उसका बच्चा देखने मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये डूम की बीवी और उसका बच्चा होगा, जो कि शायद इनकर्जन्स के वजह से मर गए होंगे, जो कि भाई उतना लॉजिक नहीं बना था क्योंकि ये लोग भी तो फैंटास्टिक फोर के ही अर्थ में है। तो कैसे इनकर्जन्स के वजह से सिर्फ यही दोनों मरे और बाकी किसी के साथ कुछ नहीं हुआ? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद इसका एंड गेम से कोई कनेक्शन है एंड प्रिसाइजली बोलो तो शायद थैनोस की चुटकी से भी कनेक्शन हो सकता है। इसके बारे में अपन लोग अलग थ्योरी वाले वीडियो में बात करेंगे, तो सब्सक्राइब करके रखो, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो वही पोस्टर में अपन लोगों को बैटल वर्ल्ड भी नीचे देखने मिलता है, तो शायद ये हो कि डूम चाहता हो बैटल वर्ल्ड बनाने जहाँ पे वो अपने बीवी और बच्चे को ला सके। एंड अब तो वो मर चुके हैं, तो शायद वो बैटल वर्ल्ड में अपनी बीवी के जगह सूजन स्टॉर्म को रख ले और अपने बच्चे के जगह फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को रख ले। भाई अपने रीड भैया के अच्छे से लगने वाले हैं। फिर अगले शॉट में अपन लोगों को नेमोर, शांग-ची, शूरी, एम्बाकू और सैम विल्सन खड़े हुए देखने मिलते हैं, जो कि ये भी टेंशन में है। और पीछे थॉर हारा हुआ टेंस्ड बैठा हुआ दिखता है। तो अब इस पे बात करते हैं कि ये लोग ऐसे हालत में क्यों हैं। और ऑब्वियसली ये लोग सब एक ही जगह पे हैं जहाँ पे सूजन स्टॉर्म इन लोगों को बता रही है, जहाँ पे सूजन स्टॉर्म ये भी डूम के बारे में बोलती है कि आई नो ही वाज लॉस्ट बट डोंट रियलाइज्ड ही वाज ब्रोकन। आई मीन भाई सूजन स्टॉर्म इन लोगों को ये समझाती है कि भाई डूम अच्छे से फक्ड अप है एंड अब वो पूरे यूनिवर्स की लगाएगा। तो देखो मुझे लगता है कि ये वो इंटरवल प्लॉट का सीन होगा। तो शायद डूम एक्समैन का यूनिवर्स खत्म कर चुका है एंड अब ये लोग भाग के फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में आए हैं, यानी कि अर्थ 828 में। और उसके बाद अब यहाँ पे सूजन स्टॉर्म इन्हें बता रही है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ एंड इसने ये करके रखा है, इसलिए सब हारे हुए दिखते हैं एंड सब अच्छे से पिले हुए हैं। डूम ने सबकी अच्छी से खातिरदारी की है। बहुत सारे कैरेक्टर्स अपन लोगों को यहाँ पे दिखने नहीं मिलते हैं, यानी कि शायद उनका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है या फिर उनके साथ कुछ तो हुआ है, क्योंकि तुम देखो तो थंडरबोल्ट का कैरेक्टर यहाँ पे एक भी
देखने नहीं मिलता अपन लोगों को। और उसके अलावा ना एक्समैन का उतने सारे कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि साइक्लोप्स और मिस्टिक भी नहीं दिख रहे हैं, तो वो भी शायद अपने अर्थ के साथ खत्म हो गए हो। एंड इससे अपन लोगों को ये तो पता चलता है कि हाँ, इन लोगों को डूम के बारे में एक इन्फिनिटी वॉर लेवल फाइट सीन के बाद पता चलेगा। एंड उसके बाद कैमरा घूम के डूम के ऊपर आता है। I mean, ये कैसा वर्ड प्ले था। लेकिन हाँ, मैं उसके नीचे वो एक सर्कल डिजाइन भी देखने मिलता है, जो कि ऑब्वियसली उसके थ्रोन के सामने का एरिया है, जहाँ पे वो ऑब्वियसली अपने कैसल पे है। एंड सुजन यही टाइम पे वो ब्रोकन वाली बात बोलती है। और उसके बाद अपन लोगों को एक टूटी फूटी बिल्डिंगों वाला एरिया दिखाया जाता है, जो कि शायद एक्समैन का अर्थ हो खत्म होने से पहले। बट उसके अलावा अपन लोगों को लोकी सीरीज में एक सीन देखने मिला था ऐसा वॉइड का, बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे तबाह हुए थे एंड ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली वॉइड का भी सीन हो सकता है। और उसके बाद हमें एक सीन में रीड और डूम साथ में दिखते हैं, जहाँ पे रीड डूम को पकड़ा हुआ है और उसे पकड़ के वो बोलता है कि विक्टर डिड यू डू दिस। आई मीन ऑब्वियसली रीड विक्टर को बहुत पहले से जानता होगा और शायद रीड का दोस्त विक्टर होगा। बट ये सारी चीज डूम को करते हुए देख के रीड सही में बुखला गया होगा, इसलिए वो ऐसे पूछ रहा है। उसके बाद हम लोगों को डूम का एक क्लोजअप लुक भी देखने मिलता है, जहाँ पे ऑब्वियसली उसकी ग्रीन आईज दिखती है एंड यस, उसकी आंखों में वो दर्द देखने मिलता है। पहले ट्रेलर में जो स्कॉट कैसी का सीन देखने मिला था वही सीन देखने मिलता है। उसके अलावा वो जॉनी स्ट्रॉम और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का जो सीन था, क्योंकि मैंने गेस कर दिया था कि हाँ वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, उसका यहाँ पे एक्सटेंडेड सीन देखने मिलता है, जो कि साइड एंगल से अपन लोगों को देखने मिलता है, जहाँ पे ये तो ऑब्वियसली कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे हैं, जहाँ से शायद जॉनी स्ट्रॉम को फ्रैंकलिन बचा ले। इनके पीछे एक्समैन का अर्थ खत्म हो रहा हो और जॉनी और फ्रैंकलिन वहां से बच के निकले। एंड उसके बाद अपन लोगों को प्रोफेसर एक्सेवियर देखने मिलते हैं, जो कि ये भी टेंशन में है। और उसके अलावा अपना बूढ़ा मैग्नेटो हेलमेट पहना हुआ दी जाता है, जो कि उसके चेहरे को देख के ये समझ में आता है कि उसके सामने बहुत कुछ खतरनाक हुआ है। और उसके अलावा अपन लोगों को पास्ट ट्रेलर में जो कैप्टन अपना बच्चा लेके दिखता है वो भी दिखता है। और उसके अलावा थॉर अपनी बेटी के साथ भी दिखता है, जहाँ पे बैकग्राउंड में डूम ये बोलता है कि ऑल ऑफ यू लिव्ड स्टोलन लाइफ, जो कि ये कहीं ना कहीं ये थॉर कैप्टन से रिसेंबल कर रहा है कि ये लोग अपने लाइफ को जो जी रहे हैं एंड गेम के बाद, शायद इन्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए था, इन्होंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये तो सही रह रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को सफर करना पड़ रहा है, इसलिए वो वहाँ पे स्टोलन लाइव्स बोलता है। और शायद यहाँ पे ये भी उसका लॉजिक हो सकता है कि कैप्टन जो अपना स्टोन रखते हुए फिर अपना रह ही गया वहाँ पे और फिर उसका बच्चा हुआ, वो सारी चीजें नहीं होने वाली थी बट उसने किया, जिसके वजह से सारे यूनिवर्स अब प्रॉब्लम में। एंड उसके बाद हम लोगों को पास्ट ट्रेलर में जैसे लोकी दिखाता है, यहाँ पे भी लोकी देखने मिलता है। और उसके अलावा शूरी अपना टॉरस भाई यानी कि फैल्कन और घोस्ट एक शिप में देखने मिलती है, जो कि शायद फैंटास्टिक फोर का शिप हो, और इनकी भी यहाँ पे फटी पड़ी है। और उसके अलावा अपन लोगों को साइक्लोप्स का एक न्यू शॉट देखने मिलता है, जो कि पास्ट ट्रेलर के शॉट का ही एक्सटेंडेड सीन है, जहाँ पे साइक्लोप लगभग मरने के एज पे है, उसके आसपास आग लगी पड़ी है एंड वो भी फुल्ली इंजर्ड है। तो शायद ये पूरे लड़ाई होने के बाद वो आता हो। और उसके बाद डूम आता है अपना सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए, जहाँ पे वो पीछे ये बोलता है एंड नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। एंड जो ये वो सुपर हीरो लैंडिंग करता है भाई, वो प्योर गूज़बम्प्स थे, मतलब भाई वो अलग ही लग रहा है। आई मीन मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना बढ़िया वो सीन लगा एंड लोग यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के पागल होने वाले ये सारे सीन में। और उसके बाद रीड और डूम का वो सीन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे रीड इस बार चिल्ला के बोल रहा है कि विक्टर डिड यू डू दिस। आई मीन मुझे लगता है कि ये सेंटिनल्स को जगा के फिर ये सारे एक्समैन के घोड़े लगाना, ये सारी चीजों के बारे में रीड यहाँ पे डूम को बोल रहा है। और शायद यहाँ पे कुछ और भी रीजंस हो, जो कि ऑब्वियसली थ्योरी वाली वीडियो में बात करेंगे। एंड उसके बाद जो मोस्ट वायरल सीन है यानी कि थॉर और डूम वाला, तो ऑब्वियसली थॉर वहां पे आते हुए दिखता है एंड यहाँ पे इस बार अपन लोगों को उसका डायलॉग भी दिखाया जाता है, जो कि ये बोलता है आई स्वेयर यू विल बेग फॉर हेल लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट। जो कि फुल वो अपना ऑरा लेके आता है और डूम को अटैक करता है, बट ऑब्वियसली डूम उसे अपने 2 उंगलियों से रोक लेता है। एंड इस बार उसका एक्सटेंडेड सीन देखने मिलता है, जहाँ पे डूम अपने 2 उंगलियों से ही स्टॉर्म बेकर साइड में उड़ा फेंकता है एंड उसके बाद अपने हाथों से बस थोड़ा सा थॉर को पुश करता है और थॉर अलग एक जगह पे जाके गिरता है, जो कि ऑब्वियसली डूम के भौकाल को दिखाता है। एंड उसके बाद डूम बोलता है कि भाई क्या भाई, लोग थिएटर में पागल हो जाएंगे, अपने कपड़े फाड़ लेंगे ये सारे डायलॉग्स पे। आई मीन ये लोगों ने डूम को क्या ही खतरनाक बना दिया है, इसके डायलॉग से लेके, इसके लुक से लेके, इसके मूवमेंट से लेके, इसके लैंडिंग से लेके हर एक चीज इतनी ज्यादा बवाल लगती है कि मैं बता नहीं सकता। ये वन ऑफ द जनरेशनल कैरेक्टर होने वाला है। एंड उसके बाद वो सीन आता है जहाँ पे डूम सेंटिनल्स को जगा रहा है अपने दोनों हाथों से ऐसे हवा में वेव करके एंड वो बोलता है I am Doom
एंड भाई वो सोच के मुझे गूज बम्स आ जा रहे हैं। और इसके साथ ही ट्रेलर खत्म होता है और अपन लोगों को ऑब्वियसली एवेंजर्स का लोगो देखने मिलता है। एंड यही देखने के लिए अपन लोग इतने सालों से वेट कर रहे थे। मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने जो ट्रेलर दिया उसकी जगह अगर ये लोग ये ट्रेलर देते तो भाई पूरा इंटरनेट फट जाता। बिकॉज अपन लोग इतने दिनों से इतने सालों से डूम का वेट कर रहे हैं, बहुत बड़े बिग बैड का वेट कर रहे हैं। एंड अब वो आ चुका है एंड वो क्या क्या कर सकता है एंड वो कैसा है, वो सारी चीजें अपन लोगों को इस ट्रेलर में देखने मिलती है। और उसके साथ ही बहुत हद तक डूम्सडे का प्लॉट भी अपन लोगों को समझ में आता है, जिसके बारे में डिटेल में ऑब्वियसली अलग वीडियो में बात करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो एज ऑलवेज लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई है एंड बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में। और कमेंट करके बताना कि मैंने कुछ मिस किया या नहीं, एंड अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो कमेंट करके बताना। और उसके अलावा तुम्हें ये सुन के कैसा लगा कि ये सारी चीजें अपन लोगों को डूम्सडे में दिखने वाली है, वो भी सारी चीजें कमेंट में बताना। एंड शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, मार्वल फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ करो। और कॉमिक कॉन में इस ट्रेलर के अलावा बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, बहुत सारी चीजें अनाउंस करी गई थी। घोस्ट राइडर अनाउंस कर दिया गया, न्यू ब्लैक पैंथर अनाउंस कर दिया गया। वो सारी चीजें देखने के लिए तुम ये ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।